और बतलाइए, आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा, मुझे भी संतति की प्राप्ति नहीं है, इसलिए अवश्य संतति प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्यापति से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार उस साधु बनिया ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नामक सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व काल में संकल्पित सी सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं। एक बार आप सब तो कथा सुने सब मन में। प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। अपनी पत्नी की भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने लगा। सब पंडित ही आए ना। इधर कन्या कलावती पिता के घर में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नगर में गए और वहां से एक बड़े पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस बड़े पुत्र को सुंदर और गुणवान से संपन्न देकर अपनी जात के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संस्कृति और विधि विधान से बड़े पुत्र के हाथ में कन्यादान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तर भूल गया। पूर्व संकल्प में अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। उस समय के पश्चात अपने व्यापार के कर्म के कुशल साधु बड़ी काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने सी संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उस दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेत के धन को चुरा कर वहीं भागा जहां दोनों बड़ी की स्थिति थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु बड़ी बनिया था। वहां राजा ने धन को देखकर वे दूत उन दोनों बड़ी पुत्र को बांध ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए हुए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्य देव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेत उन दोनों के धन भी ले लिया। उन भगवान के श्राप से बड़ी के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उनके घर में सारा का सारा धन चोर चुरा ले गए और शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्य की चिंताओं से दर दर भटकने लगे। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण व्रत के व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है। कलावती कन्या तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़ी भार्या व्रत करने को उद्युक्त हुई और प्रसन्न मन से वह साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने
नृपशेष चंद्रकेत के स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपशेष प्रातः काल दोनों बड़े पुत्र को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज सहित धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने स्वप्न से ऐसा कर भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके अंतर प्रातः काल में राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वाली पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके जलाई दीजिए। राजा के सामने लाकर विनयपूर्वक बोले, महाराज बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों बड़े पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन बड़े पुत्र चंद्रकेत के प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विवल हो गए और कुछ बोल न सके। थोड़ा उधर चला राजा ने बड़े पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, महान दुख प्राप्त हुआ है, वो पकड़ता है ना अब कोई भय नहीं है। ऐसा जलत बना बेड़ी खुलवाकर सुलगत बा आदि करवाया। धीरे धीरे सुलगत बा अलंकार देकर उन दोनों बड़ी पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा पकड़े बा आनंदित किया। पहले जो धन बहुत धीरे धीरे सुलगत अच्छा ना है, अच्छा वाला ना हो, जो अच्छा वाला हो तो फटाफट सुलग। पहले जो धन लिया था उससे दूना धन देकर तदंतर राजा ने पुनः उससे कहा, साधु अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं, ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्य ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड श्री सत्यनारायण व्रत का यह तीसरा अध्याय बोलो अबलो सतना भगवान की कोसा करी हमारा निकाल दे वही संग बाटे मार देते वही बा जहाँ बैठी है अंदर वो बैग बा काला हमको तो हम ले लेते बीच वाले में एक खुला बना जो हम चार्जिंग लगा होते हैं सर दे दे मच्छी सो अर्थ ना घोड़े में अरे हम कहते हम ले लेते भाई ये देते ना। चौथा अध्याय शिष्य जो बोले, ये बिचो वाले बा मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्य की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। और साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? मद में चूर दोनों महाजन अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी स्वामी क्या पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य की इच्छा है? हमारी नाव में तो सिर्फ लता पता ही भरे हुए ऐसे निष्ठुर। अरे तो अरे बैठे वहीं जाएगी हमारी बात सत्य हो जाए ऐसा कहकर दंडी उधर एक कर ले उदाहरण के भगवान को दूर जाकर तो उधर लेके जाओ ना। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई जल के ऊपर और उठी नौका को देखकर साधु बड़ी पुत्र और दामादों अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पता आदि को देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सचेत होने पर बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दिया है, इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले।
उन्हीं की मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जामाता की बात सुनकर वह साधु वणिक उनके पास गया और वहाँ दंडी को देखकर उसने भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा था, असत्य भाषण रूप अपराध किया था, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से व्याकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और आपके स्वरूप को यथावत रूप में नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पुराना धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन बहुत संतुष्ट हुए। भगवान हरि उसे अभिष्वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसने धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक ने अपने दामाद के साथ बोला कि वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक